सबसे बड़ा सवाल अहम कि पाकिस्तान से मुतालिक उनकी अप्रोच क्या होगी? देखिए उसमें साफी साहब मैं बिल्कुल एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक ओबामा पीरियड में हुए। उसके बाद एक वजीर आजम 4 साल बाइडन साहब की कॉल का इंतजार करता रहा, नहीं हुआ। वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पीरियड में प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया, भारत की सॉइल पर जाके पाकिस्तान की तारीफें की, आर्बिट्रेशन की ऑफर की। लेकिन यहाँ ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उनके रिलेशनशिप पाकिस्तान के वजीर आजम से थे, उनके रिलेशनशिप जाती बेस्ड पे नहीं थे। और तीसरा ये बात है कि जब भी रिपब्लिकन सदर आता है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप हमेशा बेहतर होते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन, बॉर्डर विद इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज नेपाल और भूटान को कोई भी नहीं पूछता। और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर डीमोरलाइज्ड पेंटागन की फाइलें मौजूद होंगी, जब पेंटागन को ठीक करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे, एलाइज के साथ रिलेशनशिप बेहतर करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर होंगे। और अगर मुझसे जाती तौर पर पूछे तो आज भी पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इतने बुरे नहीं हैं। हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जो दौरा अमेरिका का था, इट वाज वेरी सक्सेसफुल, वेरी फ्रूटफुल। और ये आप मजीद इन चीजों को एंजॉय करेंगे। उसमें बल्कि एक और जो चेंज आई है, जो चाइना भारत जो उनका बॉर्डर पैक्ट हुआ है, उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी। आपके पास भी चॉइस नहीं होगा टू लुकिंग टुवर्ड्स यूएस, और यूएस जो अपने सारे एग्स चाइना के भारत के पलड़े में रख के बैठा था, उनके लिए उनकी नजर में भी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। मेरे ख्याल में यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द बेटर रिलेशनशिप, मोर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि उनके साथ इमरान खान साहब के पर्सनल रिलेशनशिप हो गया था और उनके आते ही इमरान खान के सिलसिले में कोई दबाव आ सकता है पाकिस्तानी हुकूमत पे। देखें इस तरह की बातें पहले भी होती, मैंने भी सुनी है ये बातें, मुझे इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आती। इमरान इनका कोई देखें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी पाकिस्तानी से। अगर देखा जाए उनकी वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने प्रोटोकॉल देना, मतलब उसका ये तो नहीं होता कि वो इनके साथ उनकी रिश्तेदारी हो गई है। लेकिन मुझे इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नजर नहीं आता जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी सॉवरेन कंट्री की जुडिशरी के अंदर आके इंटरफेरेंस की हो। मुझसे ये सवाल अगले दिन किया गया है, बड़े 2-3 दफा घुमा के। मैंने कहा शायद हो सकता है काले बकरे और काले जादू की वजह से वहां कुछ व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाएं, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपने दौर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास किसी मुर्शद को नहीं देखा, किसी काले बकरे को नहीं देखा। वो जो, और दूसरा मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मंडी भाउद्दीन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे वो। लेकिन ये बात की जा रही है कि जेरेड कुश्नर के साथ जुल्फी बुखारी ने बड़े करीबी ताल्लुकात बनाए थे और उनके दामाद के ज़रिए उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। देखें साफी साहब, मुझे 36 साल हो गए हैं अमेरिका में रहते हुए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जेरेड कुश्नर साहब की अब वो पोजीशनिंग नहीं होगी जो पहले थी। मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूं वहां पे। दूसरी उसमें बात ये मैं कहना चाहूंगा कि रिलेशनशिप, ज्यादातर वेस्टर्न रिलेशनशिप बेनिफिट बेसिस पे होते हैं। उस पे गलत उम्मीदें लगा लेना, मैं समझता हूं कौम को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। और दूसरा जाती तौर पे मुझे सख्त अफसोस है कि एक सियासी पार्टी अब मजहबी एक मूवमेंट बन चुकी है। एक सियासी लीडर जो है वो मुर्शद बन चुका है। इनकी डायरेक्शंस चेंज हैं। जो बार बार कहा जाता है कि सियासत नहीं ये जिहाद है, अगर जिहाद आपने करना है तो अपने बच्चों को भी बुलाएं। ये कौम के बच्चों को आप कहते हैं डी चौक पे आके तो ये तशद्दद की तरफ जाएं, नौज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, ये डेड बॉडियों का जो इंतजार किया जा रहा है ये गलत रवश है। ये आप मुझे ये बताएं, आपके पड़ोस में 3 मिलियन से इस वक्त अगर देखा जाए तो 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, और वो इस साल के अंदर अंदर 2 मिलियन मजीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं। और आपसे इस वक्त हमारे पड़ोसी पठान भाई जो हैं अफगानी, वो भी आपसे डर रहे हैं, बल्कि उनके बयानात आ चुके हैं कि आप एक पूरे रीजन के लिए खतरा है। चाइनीज मिनिस्टर बता चुके हैं कि वी फील कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान।
तो ये किस रवश पर चल पड़े हैं आप? खुदारा अपने बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट्स की तरफ लेके जाएं, हम तरक्की की तरफ जाएं। पाकिस्तान आज रुक चुका है। पाकिस्तान आपकी मोहब्बत चाहता है। 77 years are too many years। खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत करें, किसी फर्दे वाहिद, किसी मजहबी कल्ट के पीछे जाने से इसकी बजाय पाकिस्तान को सेव करें। जिन लोगों पे बार बार उठाई जाती हैं उंगलियां, कभी एस्टेब्लिशमेंट है, कभी अदलिया है, अपने आप को ठीक करें। मेरे ख्याल में हर शख्स को शख्सी तौर पर पाकिस्तान को सुधारना होगा, पाकिस्तान का कर्जा उतारना होगा। मैं खुद अपने आप को मकरूज समझता हूं कि मुझे खुद पाकिस्तान के लिए कुछ करना होगा, लेकिन आए मिलजुल के पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें, बजाय कि हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। लेकिन तारड़ साहब, ये अमेरिका में जितनी बड़ी तादाद में कांग्रेसमैन ने उनके लिए खतूत लिखे हैं इमरान खान साहब के लिए, इसकी तो माजी में मिसाल नहीं मिलती। उसकी लॉबिंग तो वहाँ पे बड़ी स्ट्रांग नज़र आती है। तो इस असर में डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर नहीं आएंगे? देखें, यही मेरे अलमियात में से, मेरी परेशानियों में, मेरी मायूसियों में ये भी एक चीज बिल्कुल शामिल है। मैं टोटल एग्री करूंगा कि एक बंदे ने जेल से बैठ के 127 बार के जरीदों में खतूत लिखे। ये बाहर बैठे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग मौजूद हैं इस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इतने जरीदे नहीं लिखे। जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन उन्होंने जेल से लड़ने की तैयारी की है, वजीर आजम हाउस में होता है, उसके पास इतनी पावर नहीं हो। मैं मानता हूं ये सारी, पर लेकिन मेरा अलमिया ये है, काश ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए की जाती। काश इसी फर्दे वाहिद ने 127 आर्टिकल पाकिस्तान के लिए लिखवाए होते जब ये खुद वजीर आजम था। जब ये खुद वजीर आजम था, उस वक्त इतने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को पाकिस्तान का मुकदमा बताया होता। और ये जो कांग्रेसमैन सेनेटर खत लिख रहे हैं, काश वो गजा के बारे में भी इतने परेशान नजर आते जितने वो इनके लिए नजर आते हैं, क्योंकि डॉलर काम कर रहे हैं। डॉलर, काश ये डॉलर पाकिस्तान की लॉबी के लिए लगाए जाते। मेरे जैसे पाकिस्तानियों के यही जख्म है। साफी साहब, ये ज्यादती है, सख्त ज्यादती है। मैं मानता हूं इन्होंने, ये कामयाब है इस चीज में, मैं मानता हूं। मैं खुद इनसे लर्न कर रहा हूं। मैंने मैकियावेली को बड़े गौर से पढ़ा है। आज मैकियावेली भी परेशान है इनको देख देख के कि पावर पॉलिटिक्स के लिए ये क्या क्या कर रहे हैं। चीमा साहब, बल्कि मैं कहूंगा साफी साहब, आप एक सेकंड के लिए आंखें बंद करें, आज फिर ये वजीर आजम हाउस में चले जाते हैं। इनके पास कोई टीम मौजूद है। कामयाबी है इनकी लॉबिंग की, कामयाब है इनकी लॉबी। मैं साफी साहब आपसे पूछना ये चाहूंगा, आज इस 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, परेशान है? वो जो बंदा अडयाला जेल में है उनके लिए परेशान है? कोई उसके पास प्रोग्राम है कि 3 करोड़ बच्चों को स्कूल किस तरह भेजना है? इस वक्त आपके 4 करोड़ भिखारी जो है पाकिस्तान के अंदर और दुबई और मिडल ईस्ट में, सारे में वो खैरात मांगते फिर रहे हैं। 7 करोड़ लोगों के लिए कोई प्लान इन्होंने पेश किया आज तक? हाँ, लॉबी कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स के लिए, डाकों के लिए, जो 3.5 साल इन्होंने किया है, खुदारा किसी मुल्क के साथ कोई ना करे। इलेक्शन अगर ट्रंप हार गया तो क्या उनका रद्द अमल वही होगा जो पिछली मरतबा के आवाम को सड़कों पे निकालेंगे और कैपिटल हिल की तरफ जाएंगे? इसके 2 जवाब थे। पहली भी तो कुछ चीजें जो हैं वो लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज ने डोनाल्ड ट्रंप साहब की नहीं दिखाई थी, कि वो पुरअमन एहतजाज की बार बार अपील करते रहे, लेकिन वो आज तक नहीं दिखाई जाती। दूसरा, ये क्वेश्चन उनसे किया गया डिबेट के दौरान कैमला हैरिस के साथ इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उसका जवाब था कि अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड लीगल हुए तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। और उसी पे वो स्टैंड है। आज भी हमारे ऊपर खौफ तारी है कि 2020 में जिस तरह मेल इन वोटिंग के जरिए इलेक्शन को उसको मैनिपुलेट किया गया, आज भी शायद हमें खतरा है कि डीप स्टेट उसी तरह बिहेव करेगी। लेकिन मैं ये नहीं समझता। माजी में अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन इतने पुरतशद्दद आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, वर्सेस ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा, जिन्होंने व्हाइट हाउस पे बहुत दफा अटैक किया, अमेरिका की कई स्टेटों को जलाया उन्होंने। लेकिन इस वक्त अमेरिका के अंदर भी 2 कानून मौजूद हैं, एक रिपब्लिकन्स के लिए और एक डेमोक्रेट पार्टी के लिए। हमारे लिए जो बाइडन ने कहा था कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट है, हमें तो होम ग्रोन टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। दर हकीकत बराक ओबामा का जादू इस वक्त अमेरिका में सर चढ़ के बोल रहा है। अमेरिकन बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और बार बार ये कहते हैं वी आर हमास, अमेरिका इज बैड प्लेस टू बी। और अमेरिका का एंथम भी रेसिस्ट है, अमेरिका का झंडा भी रेसिस्ट है, अमेरिका वर्ल्ड इज रेसिस्ट, वर्ल्ड व्हाइट हाउस रेसिस्ट। तो ये सारी जो इसकी प्रीचिंग शुरू हुई थी बराक ओबामा पीरियड में हुई है,
اور آج بھی وہ کیملا ہیرس بھی جو ہے انہی پالیسیز کی ایکسٹینشن ہے. دس از دا انفیئر انفارچونیٹ ریالٹی آف امریکہ. الیکشن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ آ کے مسلمانوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کرے گا. دیکھیں مسلمانوں کے بارے میں جو پروپیگنڈا اگین لیفٹ ونگ میڈیا کرتا ہے اس کی آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. صافی صاحب جب الیکشن جیتے تھے 2016 میں تو پہلا ٹرپ ان کا سعودی عربیہ کا تھا. اگر آپ ایک قوم سے ایک مذہب سے اتنی نفرت کرتے ہوں تو وہاں پہلا دورہ نہیں کیا جاتا. پھر انہوں نے ابراہیم اکارڈ کرایا اسرائیل کا اور دوسرے ممالک کا. اگر اتنی نفرت ہوتی تو وہ سارا کچھ نہ ہوتا. آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب وہ ایک عرب گرینڈ چائلڈ کے نانا بھی بن چکے ہیں. تو در حقیقت یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں صافی صاحب یہ ساری سی این این ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے. سی این این بی سی اس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں. تو آن گراؤنڈ ریالٹی یہ ڈونلڈ ٹرمپ واز بورن ان نیو یارک. خود ایک امیگرینٹ کے وہ پوتے تھے, ان کی 2 بیویاں امیگرینٹ ہیں. ان میں سے دیکھیں یہ بالکل میرے خیال میں اس کو رد کروں گا. دس از ناٹ فیئر. یہ آپ نے جو امریکی سوسائٹی کی بات کی یہ چینج امریکی سوسائٹی کو پولرائز کرنے کا کیا ڈونلڈ ٹرمپ ذمہ دار نہیں ہے؟ کچھ لوگ ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے امریکی سوسائٹی میں پولرائزیشن عام ہوئی جس طرح عمران خان کی وجہ سے پاکستان میں ہوئی. نہیں, اس کی حقیقت یہ ہے صافی صاحب کہ لبرل وائٹ امریکنز نے دنیا میں سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے 14% افریقن امریکنز کی آبادی میں سے ایک پریزیڈنٹ کو چنا تھا. وہ تھا براک حسین اوباما, جن کی ٹوٹل افریقن امریکن 14% پاپولیشن. وہ جب آئے تو وہ اپنا ایجنڈا ساتھ لے کر آئے. انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے بغیر میرٹ کے صرف سکن کلر اور سیکشول پریفرنس کی بیس کے اوپر انہوں نے اپوائنٹمنٹ نہیں کی. میجورٹی آف امریکہ جو وائٹ ہیں یا دوسری قومیں ہیں ان کو سنب کیا گیا. اس کے رزلٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے تھے. در حقیقت اس سے پہلے وہ کبھی کونسل مین بھی نہیں بنے. اس سے پہلے ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. ایک بہت بڑا یہ ایک میریکل تھا کہ ایک بندہ ڈائریکٹلی واز چوزن ایز اے پریزیڈنٹ. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ 8 سال میجورٹی کو براک اوباما سنب کرتے رہے, ڈپریس کرتے رہے, اوبریس کرتے رہے, اور اسی کا رزلٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نکلے تھے. تو در حقیقت یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے موجد براک حسین اوباما ہیں.